जैसे आपका अभी डेवलपमेंट चल रहा है, लेट्स से आई एम टॉकिंग अबाउट अर्बन सिटीज, वहाँ पे तो सारे पेड़ कट रहे हैं, नेचुरली वहाँ का जो क्लाइमेट है इम्पैक्ट हो रहा है। क्योंकि आप गर्मियों की बात करो तो पहले एक टाइम पे 6 महीना से 7 महीने तक आपको गर्मी रहता था, अब 8 मंथ्स, 8.5 मंथ्स, 9 मंथ्स, इनफैक्ट समटाइम्स मतलब 9 मंथ्स तक चलता है। मुश्किल से मुश्किल आपके पास सिर्फ और सिर्फ 3 से 3-3.5 महीने तक ही आपका ठंड रहता है, और ठंड भी मुश्किल से मुश्किल 2 महीने तक रहता है प्रॉपर ठंड। बट रिमेनिंग टाइम्स यू आर इन टी शर्ट। इन दिस डिसम्बर आई एम सिटिंग इन टी शर्ट, मेरे को उतना ठंड लग नहीं रहा है। बाहर भी जाऊंगा तो फिर कुछ खास बहुत ही पतला, बट देयर वाज अ टाइम जहाँ पे प्रॉपर ही इतना सारा पूरा करके जाना पड़ता, और लिटरली यू हैव टू कवर योरसेल्फ फॉर लाइक 4 मंथ्स। दैट टाइम हैज गॉन। तो अभी 8 मंथ्स, 9 मंथ्स, 9.5 मंथ्स तक आपका गर्मी ही रहता है, ठंडा ही नहीं हो रहा है, बिकॉज देयर वाज अ प्रॉपर बैलेंस ऑफ विंटर्स एंड समर्स, वो भी देखने को मिल रहा है। तो आपने जैसे बोला था कि द क्रॉप्स आर गेटिंग इम्पैक्टेड, द सीजंस आर आल्सो गॉट इम्पैक्टेड, एंड या इट इज हैपनिंग। बिल्कुल नहीं, यही सब है जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स की जो मैं बात कर रहा था। कहीं पे ज्यादा बारिश होगी, आपकी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, क्योंकि एक पर्टिकुलर क्रॉप को एक पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए। तो ये सारे जो इवेंट्स हैं इनकी फ्रीक्वेंसी अब इंक्रीज होना स्टार्ट होगी, और ये as humans, like for human race, it's not a good sign because it will impact pretty much everybody. तो ये अलार्मिंग है। इसलिए ग्लोबल वार्मिंग जो प्रॉब्लम है, व्हाट इज द एक्सट्रीम थिंग व्हिच कुड हैपन अगर मान के लो 1.5% से ऊपर चला गया और हमने तक मान के लो 2% तक पहुंच गए, तो क्या होगा? अर्थ बंद हो जाएगा क्या? बहुत सारी चीजें एक साथ होंगी। जैसे कि अभी मान लेते हैं कि मिडिल ईस्ट का टेम्परेचर 48-50 डिग्रीज नॉर्मल हिस्टोरिकली इतना रहा है, बट वहाँ भी टेम्परेचर आप देखो लगातार बढ़ता जा रहा है। तो आप अर्थ का टेम्परेचर या किसी भी एक पर्टिकुलर सिटी का या लोकेशन का टेम्परेचर अगर आप 55 डिग्री कर दोगे, 60 डिग्री कर दोगे, सो इट्स इनहैबिटेबल। ह्यूमंस कैन नॉट सर्वाइव देयर। आप कितना एयर कंडीशन को पूरे टाइम आप अंदर नहीं रह सकते ना, ठीक है। इसी तरह जहाँ पे जो सिटी, जैसे लंदन की हम बात कर रहे थे, या किसी भी आइसलैंड जैसे कंट्री की बात करो जो बहुत कोल्ड है, उनका टेम्परेचर आप बढ़ा दो तो द सिटीज आर नॉट इक्विप्ड टू मेंटेन दैट टेम्परेचर, फॉरेस्ट फायर होने लगते हैं, ठीक है। ऐसी कोई एक पर्टिकुलर सिटी है जहाँ पे रेनफॉल का एक नेचुरल पैटर्न होता है कि मॉनसून आएगा, दिल्ली में इतना रेनफॉल होता है, मुंबई में इतना होता है, वो रेनफॉल आप बढ़ा दो तो बाढ़ आ जाएगी सिटीज में, और इन सब चीजों के साथ साथ सी लेवल राइज करेगा। तो बहुत सारे इम्पैक्ट ऐसे आएंगे कि हम शायद उनको ठीक से अभी प्रेडिक्ट भी नहीं कर पा रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम आएंगी। वेक्टर्स, पैथोजेंस, बैक्टीरियाज, इनका बिहेवियर चेंज हो जाएगा। बहुत सारे जो पैथोजेंस है वो एक्टिव हो जाएंगे। कोविड के टाइम में मैं थोड़ी सी रिसर्च कर रहा था, तो ये भी मेरे को कुछ पढ़ने के लिए मिला कि क्लाइमेट चेंज भी एक रीजन हो सकता है कोविड जैसी बीमारी के लिए फ्यूचर में, कि इसकी वजह से कुछ पैथोजेंस, बैक्टीरिया एक्टिव हो गए जो नॉर्मली एक्टिव नहीं थे इस हेमिस्फीयर में या इस बायोस्फीयर में। तो कुछ भी मतलब एक्सट्रीम इवेंट्स हो सकते हैं। इवेंचुअली जो सब इवेंट्स का जो प्रॉब्लम होगी वो ये होगी कि ह्यूमन का जो एग्जिस्टेंस है इस प्लेनेट पे वो थ्रेटन्ड होगा। बट अगेन इंडिया के अंदर इस टाइप की जो चीजें उसको ज्यादा सीरियसली लेते नहीं है, टिल द टाइम इट डजंट हैपन। देयर इज अ वेरी एसओएस काइंड ऑफ अ कल्चर। जब तक आपके ऊपर चीजें आ नहीं जाती है तब तक आप सीरियसली लेते नहीं हो। कोविड के अंदर भी जब फर्स्ट वेव आया था तो सब लोग कह रहे थे कोविड है नहीं, बट द मोमेंट डेल्टा वेव केम एंड पीपल वर डाइंग, दैट्स व्हेन वी सडनली रोज अप कि नहीं यार दिस इज रियल, दिस इज एक्चुअली रियल। नहीं तो कोविड को सब लोग लाइट ही ले रहे थे। बिल्कुल। तो इसमें 2-3 चीजें हैं, ह्यूमन बिहेवियर भी इन्वॉल्व है, इकोनॉमी भी इन्वॉल्व है, आपकी अवेयरनेस भी इन्वॉल्व है। राइट। तो सबसे पहले तो ये कि मैं अवेयर कितना हूँ। राइट। मेरे आसपास जो चीजें हो रही हैं उनकी जानकारी मुझे कितनी है। दूसरा ये कि मुझे उन चीज़ों की जानकारी तो है, बट क्या मैं उस तरह के प्रिवेंशंस या उस तरह के रिसोर्सेज मेरे पास हैं कि मैं उसको मैनेज कर पाऊँ। यहाँ पे इकोनॉमी आ जाती है। अगर आपको ये क्लिप अच्छी लगी और आपको और ऐसे क्लिप्स देखने हैं, देन डू सब्सक्राइब टू द सोलो क्लिप्स फॉर मोर सच क्लिप्स।